हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम साधारण ब्याज का 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख लीजिए और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करते हैं। आते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पे। चक्रवृद्धि ब्याज पहले होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज जैसे साधारण ब्याज में हम लोग क्या करते थे कि एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज 20 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 20 रुपया ही मिलता था, और तीसरा वर्ष में भी जाएंगे तो 20 रुपया ही करके मिलता था, यानी कि 20 3 साल में मिलेगा 60 रुपया मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पहला साल मान लीजिए कि 100 रुपया है, पहला साल अगर 20 रुपया अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो ये 20 सेकेंड ईयर में ये 20 रुपया जो है एड हो जाता है और 120 रुपया पे फिर ब्याज मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा तरह से चेंज हो जाता है। तो हम लोग समय न गवाते हुए आते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला इसके लिए होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 इक्वल टू टाइम। इस फॉर्मूला को याद रखना है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम कोई भी सवाल बनाएंगे नहीं, और इसके लिए हम जो तरीका अपनाएंगे उसको देखते हैं कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। जैसे आते हैं तो क्वेश्चन पे, उसको जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल है 8000 रुपया, टाइम है 2 साल और रेट है 5%। अगर इसको हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं तो फॉर्मूला से में हो जाएगा अमाउंट बराबर यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 रुपया, 1 प्लस रेट है 5% बाय टाइम। इससे निकालेंगे तो मेरा निकल जाएगा अमाउंट निकलेगा, और अमाउंट बराबर हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल बाय एसआई होता है। तो इसमें से अगर हम प्रिंसिपल जो है 8000 रुपया घटा देंगे तो जाके मेरा एसआई निकलेगा। लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखेंगे ताकि कहीं काम आ जाए, भूल जाए हम अपना ट्रिक, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब ट्रिक क्या है इसमें हम जैसे करेंगे, जैसे 8000 रुपया है, 2 साल है और 5% के दर से है, तो इसको जैसे कि 8000 रुपया का 5% से अगर हम इंटरेस्ट पहला 1 साल का निकालते हैं तो 8 पचे 40, 400 रुपया हो जाता है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ये 400 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा 8400 रुपया, और फिर इस पे 5% से मिलेगा हमको इंटरेस्ट, और जो आएगा उस 5 चौके 20 शून्य हाथ में 2, 8 चौक 8 5 40, 2 42, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक कुछ कोड का यूज करेंगे, और वे कोड कैसे कैसे बनेगा उसको हम समझाने जा रहे हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मेरा 2 साल के लिए कोड होगा, फॉर 2 इयर्स के लिए कोड होगा 11 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121। तो एक को काट देना है और आपका 2 साल के लिए कोड हो जाएगा, 2 साल के लिए 2 वर्ष के लिए कोड हो जाएगा आपका 21। इसी तरह से अगर तीसरा साल का निकालना है तो 11 का पावर क्यू कर देंगे तो आता है हमारा 1331। एक को हटा देना है 1331, एक को हटा देना है, और 3 वर्ष के लिए कोड हो जाएगा 331। इसी तरह 4 वर्ष का अगर कोड निकालना है तो कोड हो जाएगा 11 पे पावर 4, और 11 का 4 हो जाता है 14641। एक को हटा देना है और कोड हो जाएगा 4641। कुछ भी याद नहीं रखना है। 2 साल का रहे 11 का स्क्वायर 121, एक को काट देना है 21, 3 साल का निकालना है 11 का क्यूब, एक को काट देना है 331, 4 साल का निकालना है तो 14641, 11 का पावर 4 होता है, एक को काट देना है 4641, ये हो जाएगा। अगर हमको 5 साल का निकालना है कोड तो करेंगे क्या, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का निकालना है तो ये 5 को इससे जस का तस लिख देंगे, फिर सेकेंड साल का हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5, और लास्ट में 1 चिपका देना है इस तरह से। तो ये मेरा 5 साल का कोड बन जाएगा। इसी तरह से अगर निकालना है इससे आगे 6 साल का
तो कोड हो जाएगा मेरा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये हो जाएगा 6 का 6 लिख देंगे। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये हो जाएगा 10, 5, 15, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 10 और 10 20, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और लास्ट में 1 चिपका देना है। ये 6 साल का मेरा कोड बन जाएगा। अगर इसी तरह आगे इससे ज्यादा आता नहीं है, अगर और आगे ज्यादा आता है तो यही 7 करके फिर जोड़ के आप निकाल दीजिएगा। तो ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला से हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, जैसे कि देखिए 8000 प्रिंसिपल था, 8000 प्रिंसिपल है तो 5% से पहला साल का मेरा हो जाएगा 8 पचे 40, 400 रुपया। फिर क्या करेंगे, ये 400 रुपया का ही 5% से सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 रुपया, और ये 2 साल के लिए था तो मेरा कोड हो जाएगा 2:1, 2:1 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 20। तो मेरा टोटल जो हुआ एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ जो 820 रुपया हुआ। लेकिन यहीं पे अगर हमसे पूछ दे कि अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई सीआई जो होता है। तो प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ था 8000 रुपया और सीआई मेरा निकल गया है 820 रुपया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन को कम करते हुए कम करके इस तरह से अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर एसआई बोलेगा तो एसआई निकाल सकते हैं इस कोड का उपयोग करके। इसी में अगर हमसे पूछ दिया रहता कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जैसे कि प्रिंसिपल 5 साल 8000 रुपया ही रहे, टाइम 2 वर्ष ही रहे और रेट 5% ही रहे, टाइम को कर देते हैं 3 साल। 3 साल को फिर क्या करते हैं हम, इसमें 2 साल का तो मालूम ही था, अब 3 साल जब पूछ देता तो ये 20 का ही फिर 5% से निकाल लेते हैं तो 20 पचे 100 कट जाता, ई आ जाता 1, और 3 साल के लिए कोड था मेरा 331, तो ये 400 रुपया, फिर इधर 20, फिर 3 साल का कोड हम लगा देते 331 तो मेरा हो जाता 1260 और 1 गुना 1 61, यानी कि 1261 रुपया हो जाता। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस कोड का यूज करके हम कोई भी सवाल को कितना इजी तरीका से बना सकते हैं। तो आते हैं अब क्वेश्चन के और नए आगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 8000 रुपया पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए, जैसे 8000 रुपया है, 8000 रुपया पर 15% का पहला वर्ष का जो इंटरेस्ट है वे हो जाएगा 15 120, 1200 रुपया। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में 1200 रुपया पे फिर 15% से हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 15 12 180 रुपया। अब 2 साल का पहला साल का दूसरा साल का आ गया, अब 2 साल का कोड लगाएंगे तो हो जाएगा 2 और 1, तो यहाँ गुना कर देंगे 2 से, यहाँ गुना कर देंगे 1 से, ये हो जाएगा आपका 2400 रुपया, ये हो जाएगा 180 रुपया, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर अमाउंट पूछता तो ये प्रिंसिपल को जोड़ देते, तो ये प्रिंसिपल में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देते तो मेरा अमाउंट भी आ जाता और इजीली आसानी से बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। आइए अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है 6000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो इसको करेंगे क्या, 6000 रुपया मेरा है, पहला साल 10% से हो जाएगा 600 रुपया, फिर 600 रुपया का फिर सेकेंड ईयर में होगा 10% से 60 रुपया, फिर 60 रुपया का थर्ड ईयर में 10% से कट जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 6। और हम जान रहे हैं कि 3 वर्ष का हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष का कोड है 331, इसको हम यहाँ लिख लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये 1986 रुपया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 8 1 8 8 1 9 1 331, यहाँ पे 6 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 गुना 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 8 8 9 1986 रुपया आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 रुपया का 5% दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जिस तरह से हम लोग 2 वर्ष का 3 वर्ष का निकाले, उसी तरह से 4 वर्ष का हम लोग 5% दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 4 वर्ष के लिए कोड है 4641। इसको हम चाह रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब हम दूसरा टाइप को बताने जा रहे हैं। उसके लिए क्या कैसे पकड़ेंगे। छमाही, अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही पूछे या तिमाही पूछे या 8 माही पूछे या 4 माही पूछे, कुछ भी पूछे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसको हम समझाने जा रहे हैं। जैसे कि संयोजन, यहां पे रेट, टाइम। अगर हमसे पूछे छमाही, ब्याज छमाही है या फिर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। अगर हमसे बोल दे कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही हो या अर्धवार्षिक हो, तो हम क्या करेंगे, रेट में भाग देंगे और टाइम में गुना करेंगे। कितना से भाग देंगे और कितना से गुना कर देंगे। जब हमसे पूछे कि ब्याज जो है छमाही हो या अर्धवार्षिक हो, तो हम लोग जानते हैं एक साल में 12 महीना होता है। छमाही बोलेगा तो 6 बराबर 12, तो 1 बराबर हो जाएगा मेरा 12 भागा 2, 6 दूना 12, यानी 2 बार हमको ब्याज मिलेगा। तो रेट में क्या करेंगे, हम रेट में हम भागा दे देंगे 2 से और टाइम में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इसी तरह से अगर हमसे पूछे कि ब्याज तिमाही दर हो, ब्याज कैसा हो, तिमाही दर हो, तिमाही यानी 3 महीना और इधर 12, तो 1 बराबर हो जाएगा 4, यानी रेट में हम भागा देंगे कितना से, 4 से, और टाइम में गुना कर देंगे कितना से, 4 से, तो मेरा रेट पता चल जाएगा और टाइम पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर हमसे तिमाही कुछ भी पूछ ले, 4 माही पूछ ले, 8 माही पूछ ले, तो उसको हम निकालेंगे कैसे। तो जैसे हमसे 8 माही पूछ ले, 8 माही, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वही 8 बराबर 12, 1 बराबर 8, तो 4 पे 12, 4 गुना 8, तो रेट में क्या करेंगे, 3, 4 पे 12, 4 गुना 8, 3/2 से भाग देंगे और टाइम में क्या करेंगे, 3/2 से गुना कर देंगे। और अब आते हैं इस पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसको आप लोग क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और इस पे हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है 8,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 यानी कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। यहाँ पे यहीं पे ध्यान देने वाला बात है कि ब्याज जो है प्रति छमाही है। तो हम लोग बोले थे कि छमाही है, तो छमाही में हम लोग क्या करते थे, रेट में भागा देते थे 2 से और टाइम में गुना करते थे 2 से। तो ये कैसे, जैसे छमाही है तो 6 बराबर 12, 1 बराबर 6, 2 से, तो हम लोग करेंगे क्या, रेट में क्या करेंगे, जब छमाही बोला है तो रेट में 2 से डिवाइड करेंगे, रेट में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5% रेट हो जाएगा 5%। और टाइम है 2 का 3/2, इसमें अगर हम टाइम में 3/2 में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो टाइम हो जाएगा मेरा 3 साल। और फिर उसके बाद हम जो पहले बनाते थे उस कोड का यूज करेंगे। जैसे कि 8,000 रुपया है, पहला साल 5% से हो जाएगा हम मेरा 400 रुपया, फिर सेकेंड ईयर 400 रुपया का फिर 5% से निकालेंगे, हो जाएगा 20 रुपया, फिर 20 रुपया का फिर 5% से निकालेंगे, 20×5 = 1 रुपया। और 3 साल का जैसा कि टाइम आ गया है 3 साल, तो 3 साल के लिए कोड बैठा देंगे 331, तो यहाँ पे हो जाएगा 331, यहाँ हो जाएगा 1200, यहाँ 60, यहाँ 1, तो 1261 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। ब्याज छमाही है, 1261 रुपया मेरा आंसर हो गया। आइए हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 24,000 रुपया का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जबकि ब्याज तिमाही हो। यहाँ ब्याज हमसे जो पूछ रहा है तिमाही, यानी कि रेट में हमको भागा देना होगा 4 से और टाइम में गुना करना होगा
4 से, जैसे कि तिमाही 3 बराबर 12, 1 बराबर 3, तो 4 रेट में हम भागा दे देंगे 4 से और टाइम में गुना कर देंगे हम 4 से। तो यहाँ पे हम मेरा रेट दिया है जो 20%, इसमें क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे तो 5% रेट जो मेरा होगा वो हो जाएगा 5%। और टाइम जो है, टाइम जो दिया है 9 महीना, इसमें टाइम में गुना करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 36 महीना। 36 महीना माने 1 साल में 12 महीना, तो 36 साल, तो 36 महीना यानी कि 3 साल, समय जो हो जाएगा मेरा 3 वर्ष हो जाएगा। फिर हम वही कोड यूज करेंगे, 24,000 रुपया का 5% की दर से पहला साल का जो इंटरेस्ट है 24 पचे 120, 1200 रुपया हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का 1200 रुपया पे फिर 5% से निकाल लेंगे तो हो जाएगा मेरा 12 पचे 60, सेकेंड ईयर का हो जाएगा। फिर 60 पे फिर 5% से तीसरा साल का निकाल लेंगे तो ये हो गया 5 दूना 10, 2 से 3 रुपया यहाँ हो गया मेरा। और 3 साल है तो 3 साल के लिए कोड 331 है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 331, यहाँ हो जाएगा 3600, यहाँ 180, 3 गुना 1 38737, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाला बात यही है कि जब ब्याज तिमाही हो तो हम पहले लिखा चुके हैं कि रेट में 4 से भाग देते हैं और टाइम में 4 से गुना करते हैं। अगर ये आप भूल भी जाते हैं तो कुछ नहीं, तिमाही चाहे 6 माही या अर्धवार्षिक 8 माही 4 माही कुछ भी पूछे, जितना माही पूछे, जैसे यहाँ पूछा 3 माही तो 3 = 12, 1 बराबर 3, तो ये आ गया 4। ये जो 4 है ये 4 को रेट में जो भी रहता है उसको भाग करते हैं और टाइम में गुना करते हैं। इसके करने के बाद मेरा रेट 5% आ गया और टाइम 3 वर्ष आ गया। इसके बाद हम लोग कोड लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा जो नया है उसको कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग 2 साल का कोड मालूम था, 3 साल का कोड, 4 साल, 5 साल, 6 साल का कोड मालूम है, लेकिन 2 वर्ष 4 महीना का कोड नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे। और हम लोग जैसे जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि पहला साल का इंटरेस्ट जो भी है उस पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुट के मिलता है, तो उसी हिसाब से इसको हम बनाएंगे। जैसे 16,000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का हम कोड से निकाल लेंगे। 16,000 रुपया का 15% से कर देते हैं तो यहाँ आ गया 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 छक 90, हाथ में रह गए 9 और 15 इकाई 15, 15 5 20 4 24, नहीं तो इसको ऐसे कर ले 15 15 225, 15 240 यानी कि 2400 रुपया मेरा यहाँ पहला साल का आ गया। दूसरा साल फिर 2400 रुपया का फिर 15% से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 60, शून्य हाथ में 6, 15 दूना 6, 360 रुपया। 360 रुपया मेरा ये 2 साल का आ गया। तो 2 साल का जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट हुए हो गया मेरा 2,760 रुपया। कोड लगाएंगे 2 साल का, यहाँ कोड लगाएंगे 2:1, 24 दूनी 48 और इधर 360, 5,160 रुपया मेरा 2 साल का ब्याज निकल गया। अब मेरा बचा हुआ 4 महीना, तो फिर यहाँ पे जो मेरा था प्रिंसिपल 16,000 रुपया है, इसमें ये 2 साल का हम जोड़ देंगे 5160, तो मेरा आ जा रहा है इतना। अब इतना जो आ जा रहा है 21,160 रुपया जो आ रहा है, इसमें 4 महीना का 15% रेट से निकाल देंगे हम। और ये 4 महीना है, इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से कर देंगे तो ये मेरा टोटल आ जाएगा 4 महीना का। और 2 साल का यहाँ था, इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से शून्य मेरा कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 दहा का 20, 2 5 10, 2 8 16, 2 दहा का 20, 1 2 5 10, 2 8 16, 1058 रुपया। ये 1058 रुपया जो आ रहा है मेरा 4 महीना का आ गया है। और यहाँ पे
2 साल का यहाँ से हम निकाल लिए हैं, तो 2 साल प्लस 4 महीना का जोड़ देंगे तो 2 वर्ष 4 महीना का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसमें हम जोड़ दे रहे हैं 1058, यानी कि 8 6 5 11, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6218 रुपया 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले क्या किए कि 16,000 रुपया का 2 साल का हम निकाल लिए 15% से आया 2400 रुपया, फिर 2400 रुपया पे फिर 15% से 360 रुपया 2 साल का आ गया मेरा 24 दूनी 48, 2 साल का कोड 2:1 है तो 24 दूनी 48, 360 रुपया आ गया, 5160 रुपया। अब चार महीना का नहीं हमको कोड मालूम है, तो 4 महीना के क्या क्या हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हम जोड़ दिए तो आ गया 21,160 रुपया। इसका 4 महीना का 15% की दर से निकालना था। तो 4 महीना को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किए, यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 1058 रुपया मेरा आया। ये 1058 रुपया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में जोड़ देंगे तो मेरा 6,218 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आइए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से बनेगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे 7 वर्ष में, वर्ष जो है 7 वर्ष में हो गया है 3 गुना, यहाँ जो गुना वाला भाग लिखते हैं 7 वर्षों में हो गया है 3 गुना। तो हमसे पूछा है कितने वर्षों में, यहाँ समय नहीं दिया है, यहाँ समय हमको निकालना है कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको करना क्या है कि ये जो पावर है, ये जो बेस है, इसी को बेस में इसको ब्रेक करना है। तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4। अब कुछ नहीं करना है, ये 7, ये समय कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा, तो ये मान लीजिए x वर्ष में होगा, ये 7 को 7 लिख देंगे, ये जो पावर है ये ऊपर गुना हो जाएगा और 3 पे पावर जो कुछ नहीं उस पे 1 है, ये पावर नीचे आ जाएगा, यानी कि 28 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष में 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। गुना वाला भाग यहाँ लिखेंगे, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। 8 यानी इस बेस में हमको ब्रेक करना है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यू, तो कितने वर्ष में, x वर्ष में ये इतना हो 8 गुना हो जाएगा। ये जो पावर है इस पे पावर कुछ नहीं, ये पावर जो है फर्स्ट सेकंड वाला पावर फर्स्ट वाला में गुना हो जाएगा 3, और ये वाला जो पावर है नीचे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो 15 वर्ष। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। आइए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 400 रुपया का कितना प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 41 रुपया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको जब भी बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होगा किस रेट से, तो हम यहाँ जान रहे हैं क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 400 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 41 रुपया। अगर 41 रुपया अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं, 41 रुपया को अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर मेरा होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ये 400 प्लस 41 हो जाएगा मेरा 441 रुपया हो जाएगा। ये जो हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई जो 400 रुपया था वे 2 वर्ष में, वे टाइम जो है 2 वर्ष में कितना हो गया, 441 रुपया हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना रुपया इतना हो गया, तो हम कुछ ने 2 समय दिया रहे तो उसको जितना, अगर 2 वर्ष है तो 2 ओवर रूट 2 लगा देंगे, अगर 3 साल रहेगा तो यहाँ 3 बैठा देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 400 रुपया जो है इसका कितना का है, 20 का है, और 441 जो है वे मेरा 21 का है। यानी कहने का मतलब 2 साल था तो ये जो 420 का स्क्वायर है, 441 जो है 441 जो है 2 साल का
21 का स्क्वायर है, तो हम देख रहे हैं कि 20 रुपया जो है 21 रुपया हो गया, यानी 20 से 21 यानी कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो 1 रुपया बढ़ गया। और 1 रुपया जो बढ़ा है वो किस पे, 20 पे बढ़ा है, और परसेंटेज के लिए 100 बैठा देंगे तो 5% मेरा रेट आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में जब भी रहे कि अगर इतना रुपया हो जाए, प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहे, अगर 2 साल रहे तो 2 बैठा देंगे, 3 साल रहे तो 3 बैठा देंगे। यहाँ पे हमको वही फॉर्मूला लगा कि 400 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया होगा। तो यहाँ हम देख रहे थे कि 41 रुपया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको हम प्रिंसिपल में जोड़ दिए तो 441 हो गया, और प्रिंसिपल 400, यानी कि 400 रुपया 441 रुपया हो जा रहा है, और 2 साल का था तो हम वर्गमूल चढ़ा दिए, तो ये 20 का है, ये 21 का है। तो यहाँ से हम देखें कि इंक्रीज जो किया है ये 1 का किया है, कितना पे, 20 पे, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे तो रेट निकल जाएगा मेरा 5%। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो जाए। बस ये हम लोग करेंगे कि कितने समय में, यहाँ हमसे टाइम निकालने के लिए बोला है कि कितने समय में 1000 रुपया की जो धनराशि है, रेट है 10% से 1331 रुपया हो जाएगी, यानी कि यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपया और बोल रहा है कि ये हो जाएगी, यानी अमाउंट जो है हो जाएगी 1331 रुपया। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें कितने समय में, तो इसको हम इस तरह कर दे रहे हैं, तो हमको ये साफ देख के ही पता चल रहा है कि ये क्यू है, यानी ये 10 का है और ये 11 का है, यानी क्यू लग रहा है, यानी आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं करना है, 3 साल, क्योंकि ये 10 है। अगर हमको इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो 10 रुपया था जो मेरा 11 रुपया बन गया, यानी 1 रुपया ज्यादा हो गया, तो 1 रुपया ज्यादा हुआ किस पे, 10 पे, परसेंटेज के लिए 100, 10% मेरा आ गया। अगर हम चेक करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी बोले कि इतना रुपया हो जाए, बस ये फॉर्मूला लगाना है, और हमको दोनों में से कोई एक पकड़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये है, ये 3 साल का है, 10 का क्यू है, यानी 3 साल। यदि यही पर 4 रहता, 4 पावर रहता तो 4 साल हो जाता। बस इस तरह का क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर देंगे, वो देखते ही आंसर बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे। फिर सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको दे दिया है, रेट दे दिया है 10% और टाइम हमसे पूछ दिया है कि कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2000 रुपया जो है हो जा रहा है कितना, 2420 रुपया। यहाँ से अगर हम शून्य शून्य काट रहे हैं और यहाँ से अगर हम वर्गमूल चढ़ा रहे हैं तो और इसको 2000 रुपया हो जा रहा है 2420 रुपया। शून्य से शून्य काटे, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे जब तक कि स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट ना हो जाए। तो फिर अगर हम 2 से काट रहे हैं तो ये देख रहे हैं 100 और ये देख रहे हैं 2 से काट रहे हैं तो 121। देख के ही पता चल रहा है कि ये 10 का वर्गमूल है और ये 11 का वर्गमूल है, यानी कि ये 10 का है, ये 11 का है। जैसे ही ये वर्गमूल आ गया यानी स्क्वायर आ गया तो मेरा समय कितने वर्ष में ये इतना हो जाएगा, तो ये 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। अगर हमको संदेह लग रहा है कि सही है कि नहीं है तो आप चेक करके देख लीजिए। 10 रुपया जो था 11 रुपया हो गया, यानी एक बढ़ा किस पे, 10 पे, परसेंटेज के लिए 100, 10% जो मेरा रेट है वो आ गया, माने ये मेरा सही आया है। यही इसी तरह अगर पहला वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे कि 1000 जो रुपया था 1331 रुपया हो गया, तो 1000 रुपया, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये क्यू था, 10 का क्यू था, ये 11 का क्यू था। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ये 3 वर्ष का है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर इसका पीछे वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। और जैसा भी आपको हो रहा है, समझ में आ रहा है या ना आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि हमको पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आसनसोल स्टडी कैंपस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद बहुत बहुत।